अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूँ अलीना। आज मैं आपको हाथी की और शेर की दोस्ती के बारे में बताऊंगी। प्यारे बच्चों, एक खूबसूरत जंगल में हाथी अपने दो बच्चों के साथ रहा करता था और उसी जंगल में शेर भी अपने दो प्यारे प्यारे बच्चों के साथ रहा करता था। तो आए हम कहानी सुनाते हैं। प्यारे बच्चों, एक दिन जंगल में शेर और उसके दो बच्चे बैठे थे और अचानक वहां पे तेज बारिश होने लगी। बारिश में शेर का घर टूट जाता है और शेर और उसके दो बच्चे बहुत परेशान होते हैं और सोचते हैं कि हम किसके घर जाएं। वहाँ पे बहुत तेज बरसात होती है। शेर सोचता है कि मैं अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊं। और दूसरी तरफ हाथी अपने बच्चे के साथ खेल रहा होता है, बहुत मजा कर रहा होता है और अपने घर में बहुत खुश होता है। और फिर हाथी जंगल में निकल जाता है। हाथी जाता है जंगल में और वहाँ पे देखता है कि शेर और उसके दो बच्चे बारिश में भीग रहे होते। तो वो सोचता है क्यों ना इनको मैं अपने घर लेके आऊं। इसकी वजह से हाथी शेर को अपने घर लाता है, उसके दो बच्चों को भी अपने घर लाता है और उन्हें कहता है कि तुम आराम से मेरे घर में रह सकते हो, तुम्हें यहाँ पे कोई भी परेशानी नहीं होगी, तुम मेरे दोस्त हो। और शेर हाथी का शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि दोस्त, तुमने मेरी मुश्किल वक्त में बहुत मदद की है, मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूँगा। तो हाथी कहता है कि दोस्त की मुश्किल वक्त में दोस्त के काम आते हैं। फिर शेर सोचता है अब तो बारिश खत्म हो गई है, क्यों ना मैं अपने घर चला जाऊं और अपने घर को फिर से तामीर करूं। तो शेर अपने दो बच्चों के साथ अपने घर चला जाता है। हाथी शेर के साथ मिलकर अपने घर पहुंचता है और देखता है कि वहाँ पे सब कुछ खत्म हो चुका है। मेरा घर तो मुकम्मल तबाह हो चुका है बारिश की वजह से, अब मैं क्या करूं। तो हाथी उसे कहता है कि तुम परेशान मत हो, हम मिलकर तुम्हारा घर बनाएंगे और बहुत खूबसूरत बनाएंगे। जैसा हम तुम्हारा घर इतना खूबसूरत बनाएंगे कि जब फिर से बारिश होगी तो तुम्हारा घर बिल्कुल नहीं टूटेगा और तुम सुकून से अपने घर में रह सकोगे। शेर ये बात सुनकर बहुत खुश होता है और हाथी और शेर मिलकर दोनों घर बनाने लगते हैं। और फिर जल्द ही हाथी और शेर घर मुकम्मल कर लेते हैं और शेर अपने दो बच्चों के साथ वहाँ पे रहने लगता है। शेर हाथी का बहुत शुक्रिया अदा करता है, उसे कहता है कि ये दोस्त, तुमने मुश्किल वक्त में मेरी और मेरे बच्चों की बहुत मदद की है, मैं तुम्हारा बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। ये दोस्त, हम हमेशा दोस्त बन के रहेंगे। जब भी तुम्हें कोई भी मुश्किल वक्त आएगी तो मैं वादा करता हूँ मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हारी मदद करूँगा। हाथी ये सुनकर बहुत खुश होता है और शेर को कहता है कि मेरे दोस्त ही तो मुश्किल वक्त में दोस्त के काम आते हैं, ये तो मेरा फर्ज था, तुम्हें जब भी मेरी जरूरत हो तो तुम मुझे बुला लेना। ये कहकर हाथी घर चला जाता है। ये वक्त गुजरता रहता है और हाथी और शेर एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं, उसी जंगल में एक साथ रहते हैं।
एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और सारा जंगल घूमते फिरते हैं। एक साथ बहुत मजा करते हैं और कहते हैं कि हम हमेशा दोस्त रहेंगे। और एक दिन अचानक जंगल के उस हिस्से में आग लग जाती है जहाँ पे घने दरख्त होते हैं और उन घने दरख्तों के बीच भी हाथी का घर भी होता है। और इस आग में बहुत सारे जानवर मर जाते हैं और काफी जानवरों के घरों को नुकसान होता है और इसी तरह हाथी का घर भी जलकर राख हो जाता है। हाथी बहुत परेशान होता है, सोचता है कि मैं अपने बच्चे को लेकर कहाँ जाऊँ, कौन मेरी मदद करेगा। वो जगह जगह घूम रहा होता है कि कहीं मुझे कोई घर मिल जाए, मुझे कोई ठिकाना मिल जाए रहने के लिए, लेकिन उसे कोई भी ठिकाना नहीं मिलता। हाथी और उसका बच्चा जंगल में परेशान खड़े होते हैं और सोच रहे होते हैं कि हम कहाँ जाएं। और दूसरी तरफ शेर को इस बात का पता चलता है। शेर सोचता है कि अरे ये तो मेरे दोस्त का घर जल गया है। वो ढूंढते ढूंढते हाथी के पीछे निकल जाता है और सोचता है कि क्यों ना मैं इस वक्त अपने दोस्त की मदद करूं। शेर हाथी को ढूंढते ढूंढते उस जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे हाथी और उसका बच्चा मौजूद होते हैं। शेर हाथी को कहता है कि मेरे दोस्त, मुश्किल वक्त में तुमने मेरा साथ दिया था। अब जब तुम पे मुसीबत आई है तो मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हारा साथ दूं। आओ चलो तुम मेरे साथ मेरे घर पर चलो। हाथी बहुत खुश होता है और शेर के साथ उसके घर में रहने लगता है। हाथी का बच्चा और शेर के दो बच्चे आपस में दोस्त बन जाते हैं और बहुत खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारते हैं। हाथी शेर का शुक्रिया अदा करता है और उसे कहता है कि मेरे दोस्त, तुमने मुश्किल वक्त में मेरा बहुत साथ दिया है, मैं तुम्हारा बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। तो शेर कहता है कि मेरे दोस्त, तुमने भी मुश्किल वक्त में मेरा बहुत साथ दिया था। जब कोई भी मेरा साथ नहीं दे रहा था तो तुमने मेरा साथ दिया। अब हम हमेशा हमेशा के लिए दोस्त रहेंगे, तो तुम हमारे साथ रहना। और फिर शेर और हाथी खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अगर तुम मुश्किल वक्त में किसी की मदद करोगे तो वो भी तुम्हारी मदद करेंगे और किसी की मदद करना बहुत अच्छी बात है। प्यारे बच्चों, हमें भी एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहना चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए।